स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ दैट इज 12 पैराग्राफ. But he had the courage to hear every lesson to very fast. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba baby boo boo down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friend, said he. Aye, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as last as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. हिंदी अनुवाद देखते हैं स्टूडेंट्स. किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था. लेखन के पश्चात हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर छोटे बच्चे ने जोर जोर से अपने बाबे बीबो बोले. कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा पहन लिया था. अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर वह उनके साथ बाबे बी आदि बोल रहा था. आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था. भावुकता बस उसकी आवाज़ काँप रही थी और उसे सुनना इतना हास्यास्पद था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे. ओह, यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है. अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी. उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रसिया के सैनिकों की तुरहिया हमारी खिड़कियाँ के नीचे बजती सुनाई दी. एम. हेमेल अपनी कुर्सी से खड़े हुए बहुत पीले पड़े हुए थे. मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था. मित्रों, उन्होंने कहा. मैं किसी बात ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया. वे अपनी बात जारी न रख सके. फिर वे श्यामपट्ट की ओर मुड़े. चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में वे लिख सकते थे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद. फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया. स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं. So I hope you student like this video. Then please like it and subscribe to my channel and also comment and share with your friends. Thank you.